खुदावंद यीशु मसीह के पाक फ़तेहमंद और जलाली नाम में मैं आपका भाई परवेज़ मसीह आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आप सबको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। जितने भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूं और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इन वीडियोस को देखने के वसीला से बरकत मिल रही है तो आप इन वीडियोस को शेयर करें ताकि खुदा का जो कलाम है वो और भी लोगों तक पहुंच सके। इस तरह से हम सब मिलकर जो है खुदा के कलाम की जो खिदमत है उसमें शरीक होंगे। आइए खुदा के कलाम में से चंद एक बातें अपनी नसीहत, तरबियत और तरक्की के लिए सीखते हैं और मेरा ये ईमान है कि इन बातों के वसीला से यकीनन मुझे और आप सबको बरकत मिलेगी। मेरे साथ निकालिए खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका चैप्टर 5 और उसकी आयत नंबर जो है वो 3 जो है हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का ज़िक्र तक ना हो। खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि मुकद्दसों को ये मुनासिब नहीं कि उनके अंदर लालच का ज़िक्र तक हो। वैसे यहाँ पर 3 बातों का जिक्र किया गया, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ एक को जो है खुदा के कलाम में से इस वीडियो के अंदर बयान करना चाहता हूँ, जो है लालच। लालच के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि इसका तुम्हारे अंदर जिक्र तक ना हो। यानी कि अगर हम ये देखें कि लालच का होना तो दूर की बात है, यानी लालच का असल में एग्जिस्ट करना, असल में मौजूद होना तो एक दूर की बात है। खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि तुम्हारे अंदर लालच का जिक्र तक ना हो। और अगर हम माशरे के अंदर भी देखें, नॉर्मली अगर हम माशरे के अंदर भी देखें तो जो लालच है उसे पसंद नहीं किया जाता। अगर कोई शख्स लालची होगा, अगर किसी शख्स के अंदर लालच होगा तो नॉर्मल कम्युनिटी के अंदर भी उस शख्स को पसंद नहीं किया जाता। लालच जो है वो इंतहाई ख़तरनाक अमल है। यही वजह है कि खुदा के कलाम में इस बात को बयान किया गया है कि तुम्हारे अंदर लालच का जो है वो ज़िक्र तक ना हो, क्योंकि लालच इंतहाई ख़तरनाक है। लालच अच्छे खासे बंदे को तबाह कर सकता है। इसलिए खुदा का कलाम जो है इस बात पर फोकस करता है कि तुम्हारे दरमियान लालच का जो है वो ज़िक्र तक ना हो। वैसे तो लालच एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस छोटी सी वीडियो में लालच के हवाले से तमाम तर बातों को जो है बयान करना मुमकिन नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त के अंदर चंद एक बातें बयान करूं जिनके वसीला से हम सब बरकत पा सकें। खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया के शुरू से ही जब इब्लीस ने इंसान के ऊपर हमला किया तो पहला गुनाह जो उसने इंसान से करवाया वो इंसान के दिल में लालच पैदा करके उसने इंसान से वो गुनाह करवाया। अगर हम पैदाइश और उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं और अगर उसकी हम पहली आयत से पढ़ें तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। 4 आयत में लिखा है कि तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानत नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। अब इब्लीस ने औरत के दिल के अंदर एक लालच पैदा किया और उसने बताया कि इस फल को खाने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। अगर आप इस फल को खाओगी तो आप तो बहुत बड़ी आलम बन जाओगी, आपको तो बड़ा कुछ पता चल जाएगा, आपको तो खुदा की मानिद आप हो जाओगे और आपको नेको बद की जो पहचान है उसका पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ उसने कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। इब्लीस ने एक लालच जो है औरत के दिल में डाला और जब औरत ने भी देखा
बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि औरत ने देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है। यानी उसको उसने लालच दिया, उसने कहा कि इसको खाने से तुम्हें बहुत अकल आ जाएगी, तुम बड़ी दना हो जाओगी, तुम तो बहुत बड़ी आलम बन जाओगी। सो उसके दिल के अंदर ही एक लालच आ गया कि अगर मैं इसको खाती हूँ तो इसको खाने के सबब से मुझे बहुत फ़ायदा होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि इब्लीस ने जो इस दुनिया का पहला गुनाह जो है, जो इस दुनिया में हुआ, वो किस तरीके से इब्लीस ने अटेम्प्ट की। उसने लालच जो है हवा के जो है दिल में पैदा की, और उस लालच की वजह से हवा ने वो फल खाया, खुद भी खाया, आदम को भी खिलाया, और इस तरह से उन्हें एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो वो बाग अदन के अंदर बड़ी आज़ादी से घूमते फिरते थे, ना कोई उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी, ना कोई मुशक्क़त थी, बड़े आराम से तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। लेकिन चूँकि उन्होंने लालच किया, उन्होंने कहा कि इस फल को खाने के सबब से हमारी आंखें खुल जाएंगी, अकल आ जाएगी। इस सबब से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उन्हें बाग अदन से निकाल दिया गया। सो हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि लालच वो चीज़ है जिसे इस्तेमाल करके इब्लीस ने जो इस दुनिया के जो पहले इंसान हैं उनके ऊपर भी हमला किया। या हम यूँ कह सकते हैं कि लालच जो है इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार है, और लालच के हथियार को वो हर ईमानदार के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करता है। वो हर ईमानदार के ऊपर कोशिश करता है कि किसी तरीके से वो उसे लालच में फंसाए। अगर हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस में ये भी पढ़ने को मिलता है कि इब्लीस ने खुदावन यीशु मसीह के ऊपर भी जो है वो ये कोशिश की, ये हमला किया और उसे भी लालच देने की कोशिश की। अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका चैप्टर 4 पढ़ते हैं, अगर यानी कि मत्ती रसूल की अंजील उसका 4 बाब हम अगर खुदा के कलाम में से पढ़ें तो वहाँ पर भी हमें ये पढ़ने को मिलता है कि जब इब्लीस जो है आज़माने के लिए खुदा यीशु मसीह के पास आया तो उसने उसे लालच भी दी। खुदा के कलाम में अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ें तो खुदा के कलाम में लिखा है, उस वक्त रूह यस्सू को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आज़माया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आज़माने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यहाँ पर 3 किस्म की जो आजमाइशें हैं वो इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर वो लेकर आया। इसमें से जो तीसरी है, मैं डायरेक्ट आयत नंबर 8 पर जाना चाहता हूँ। 8वीं आयत में लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि इब्लीस जो है लालच का जो हथियार है वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भी यूज़ कर रहा है, और खुदावंद यीशु मसीह को वो दुनिया की सारी शान व शौकत और दुनिया की सारी सल्तनतें दिखा रहा है, और खुदावंद यीशु मसीह को कह रहा है कि अगर तू मुझे झुक कर सजदा करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यानी कि अगर एक शख्स जो है उसके पास दुनिया की सारी शान व शौकत हो और उसके पास दुनिया की सारी सल्तनतें हो तो इसका मतलब है उसके पास तो बड़ा इख्तियार है और उसके पास तो बड़ी दौलत है। तो इसका मतलब है कि इब्लीस यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भी जो है ये कोशिश कर रहा है कि मैं इसके दिल के अंदर लालच डालूं, और लालच डालकर जिस तरह उसने इस दुनिया के आगाज़ में हवा को भी गिराया, इंसान को उसने गिरा दिया, इसी तरह वो चाहता है खुदावंद यीशु मसीह को भी गिरा दूं। और उसने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भी लालच का हथियार जो है वो इस्तेमाल किया। अगरचे हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि इब्लीस यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ, इब्लीस यहाँ नाकाम हो गया, लेकिन तो भी उसकी जुर्रत देखें, तो भी उसकी हिम्मत देखें, तो भी उसकी कोशिश देखें कि उसने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भी लालच का हथियार यूज़ किया। और अगर इब्लीस लालच का हथियार खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है तो फिर आप ये यकीन करें कि मैं और आप, हमारी क्या औकात है। इसका मतलब है कि हम पर भी वो ये हथियार इस्तेमाल कन्फर्म है कि वो करेगा ही करेगा। वो हर रोज़ हम पर ये हथियार जो है इस्तेमाल करेगा। और लालच जो है वो बहुत किस्मों की है।
अगर लालच की मैं इकसाम बयान करना शुरू कर दूं तो मेरा ख़्याल है कि इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन इस थोड़ी सी और छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लालच जो है इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार है। और बाइबल मुक़द्दस में ऐसी बहुत सी सारी मिसालें हैं, अगर उन्हें तफसील से बयान करें तो बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है, कि जिसमें लालच के अंदर पड़कर लोगों ने अपना नुकसान किया। अगर हम दाऊद नबी के बारे में हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि दाऊद नबी जो है वो बेगाना औरत के लालच में पड़ गया और किस तरह उसने नुकसान किया। उसने अपना भी नुकसान किया, खुदा के हजूर गुनाह किया और उसके अलावा उसने दूसरे शख्स का भी नुकसान किया। इसी तरह हम बाइबल मुक़द्दस में बलाम के बारे में पढ़ते हैं कि बलाम जो है वो दौलत की लालच में पड़ गया, बल्कि उसके बारे में बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि उसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज़ जाना, वो भी लालच में पड़ गया, उसे भी बहुत सारा रुपया पैसा जो है उसका लालच दिया गया और वो उस लालच में फंस गया। अगर हम यहूदा इस्करियोती के बारे में बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो वहाँ सिर्फ 30 सिक्कों के एवज उसने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उसने पैसे के लालच में उसने भी पढ़कर खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया। इस तरह ये है कि लालच जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हमारी ज़िंदगी के अंदर कर सकती है। लालच वैसे भी आम तौर पर भी सोसाइटी में देखें तो कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं, और खुदा का कलाम तो हमें ये बताता है कि तुम्हारे अंदर लालच का जिक्र तक ना हो। अगर खुदा का कलाम किसी चीज़ के बारे में इस लेवल की बात करता है कि इसका जिक्र भी तुम्हारे दरमियान नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है, वो चीज़ इंतहाई मुज़र है और वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। फिर एक और बात खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, अगर हम इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत यानी चैप्टर 5 और वर्स 5 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लालची शख्स को बुत प्रस्त के बराबर जो है वो गिना गया है। वहाँ पर लिखा है कि जो लालची है जो कि बुत प्रस्त के बराबर है, यानी बुत वो चीज़ है जिससे खुदा को नफ़रत है। खुदा बुतों को पसंद नहीं करता, बुत प्रस्ती से खुदा को इंतहाई शदीद नफ़रत है। और एक शख्स जो सिर्फ़ लालच करता है, जो सिर्फ़ लालची है, खुदा का कलाम उसे बुत प्रस्तों की फ़हरिस्त में खड़ा कर देता है। खुदा का कलाम उसे बुत प्रस्तों की लाइन में खड़ा कर देता है। आप देख सकते हैं कि बाइबल जो लालच है वो कितना बड़ा नुकसान कर रही है कि एक शख्स जो है वो उसे बुत प्रस्त के बराबर गिना जाए। तो लालच बहुत ख़तरनाक है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लालच से जो है वो दूर रहें। लालच कई एक इकसाम की है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस भी हमें कई एक किस्मों की लालच के बारे में बताती है, जिसमें दौलत की लालच हो सकती है, इसके अलावा ताकत, इख्तियार, रुतबे की लालच हो सकती है कि बंदे को लालच हो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा रुतबा मिल जाए, सबसे अच्छी पोस्ट मेरे पास हो। इसके अलावा खाने पीने की लालच भी एक लालच है। आम तौर पर खाने पीने की लालच जो है उसको इतनी तफसील से मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं। आपने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में कई एक दफ़ा देखा होगा कि जब खाने पीने की बात होती है तो कई एक लोग जो है वो वहाँ पर सिर्फ़ उनको अपना ही ख्याल होता है और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। हालांकि उनसे इतना खाया नहीं जाता, लेकिन वो फिर भी शादी ब्याहों पर ख़ास तौर पर देखने में आया है कि फिर भी लोग बड़ी बड़ी प्लेटें भर लेते हैं और एंड पे उन पे खाया भी नहीं जाता। लेकिन एक लालच उनके दिल के अंदर होती है खाने की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से ज़्यादा खा लें। अगर दूसरा जो है वो 1 प्लेट खा रहा है तो मैं 4 प्लेटें खा लूँ। खाने का लालच भी जो है वो इंसान बहुत बुरा है और वो इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको डाउन कर देता है। लोग जब ऐसे शख्स को देखते हैं तो लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो बड़ा खाने का लालची है। कहीं एक दफ़ा हमारी रोज़े की इबादत हुआ करती थी तो कहीं एक दफ़ा कुछ भाइयों के साथ जब मैं बैठ जाता तो बड़ी मुश्किल से जो है वो कोई चीज़ जो है वो पहुंचती। तो फिर कई दफ़ा हम कोशिश करते कि इस भाई से थोड़ा दूर ही बैठें, क्योंकि जब अगर इसके साथ बैठ गए तो फिर खाना पीना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो मैं किसी को शर्मिंदा करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि खाने पीने का लालच भी बड़ा ख़तरनाक है। और इसके अलावा बेगाना औरत का लालच, जैसा कि दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसने नुकसान किया, उसने अपना भी नुकसान किया, ख़ुद भी खुदा के हजूर गुनाह किया और फिर दूसरे शख्स का भी जो है उसने नुकसान कर दिया। सो बाइबल मुक़द्दस हमें हर किस्म के लालच से बचने को कहती है। लालच की वैसे तो
अगर हम देखें तो लालच एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं की जा सकती, क्योंकि लालच की बहुत सारी शाखें हैं, बहुत सारी इसकी इकसाम है। लेकिन एक आम सी डेफिनेशन जो मैंने करने की इसकी कोशिश की है ताकि मैं आपको लालच के बारे में बता सकूं कि आखिर लालच है क्या, मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मैंने लिखा है कि लालच एक ऐसा इंसानी रवैया है जिसमें इंसान के अंदर किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की शदीद और ख़ुद गर्ज़ाना ख्वाहिश आ जाती है। यानी ये एक ऐसा रवैया है जिसमें कि इंसान के अंदर किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की ख्वाहिश जो है वो इस किस्म की होती है कि वो बड़ी शदीद ख्वाहिश होती है। और फिर उसके अंदर जो मेन बड़ा एलिमेंट ये होता है कि ये ख़ुद गर्ज़ाना किस्म की ख्वाहिश होती है। यानी इसमें बंदा खुद गर्ज हो जाता है, इसमें बंदे को दूसरों का ख्याल नहीं होता। और लिखा है कि और मैंने इसकी फिर नेक्स्ट ये है कि और वो उसके हसूल के लिए दुरुस्त और गलत की पहचान भूल जाता है। यानी लालच की डेफिनेशन करते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब इंसान के दिल में किसी चीज़ का लालच आ जाता है तो फिर वो सही और गलत का जो फ़र्क है वो नहीं समझता, वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ भी करता है और इसमें वो दूसरों का नुकसान करता है, क्योंकि उसे दूसरों की फ़िक्र ही नहीं होती, वो तो खुद गर्ज हो चुका होता है, उसे तो सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है। और उसे ये होता है कि ये चीज़ मैं हासिल करूं और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करूं। यानी उसका कोई सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होता, वो किसी जगह पर मुतमईन नहीं होता। अगर किसी बंदे के पास एक सेब हो तो उसका दिल कर रहा होता है एक और मिल जाए, जब उसको एक और मिल जाता है तो फिर उसका दिल करे एक और मिल जाए, जब एक और मिल जाए तो उसका दिल करे एक और मिल जाए, एक और हासिल कर लूँ। तो इसका मतलब है कि वो किसी भी जगह पर मुतमईन नहीं होता। और फिर ख़ास तौर पर इसके अंदर जो ये चीज़ पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ जिस पर उसका हक ना बनता हो। यानी लालच के अंदर बंदा ऐसी चीज़ को भी हासिल करने की ख्वाहिश करता रहता है जिस पे ऊपर असल में उसका हक नहीं होता। लिहाजा बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमें हर किस्म के लालच से बचने की ज़रूरत है। अगर हम लालच से ना बचे, अगर हमने लालच को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी तो लालच हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। लालच हमें, अगर हम खादम हैं, खिदमत कर रहे हैं और हमारे दिल में रुपए पैसे का लालच आ जाए और अगर हम खुशखबरी को लालच का पर्दा बनाना शुरू कर दें तो फिर हमारी जो खिदमत है वो खिदमत नहीं रहती, वो फ़कत एक एक्टिविटी बन जाती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं। लोगों की खिदमतें मैंने ख़राब होते हुए देखी हैं। मैंने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोगों के चर्च प्रॉपर्टीज़ के ऊपर केस चलते हुए मैंने देखे हैं कि लोगों के अंदर प्रॉपर्टीज़ का लालच आ गया और लोगों के अंदर ये लालच आ गया कि चर्च की प्रॉपर्टी में हड़प कर जाऊं, और इस सबब से चर्च की प्रॉपर्टियों के ऊपर केस चलते हुए मैंने देखे हैं। सो लालच जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को तबाह करती हुई मैंने देखी है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह की एक आखिरी बात जो है मैं कहकर आज के इस मैसेज को क्लोज़ करना चाहता हूँ। अगर हम लूका रसूल की अंजील पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ख़बरदार अपने आप को हर किस्म के लालच से बचाए रखो। सो मैं भी खुदा का खादम होते हुए खुदावंद यीशु मसीह की यही बात आप लोगों से करूँगा कि ख़बरदार अपने आप को हर किस्म के लालच से बचाए रखो, क्योंकि लालच जो है वो आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पर बहुत कुछ कहने को दिल करता है, लेकिन थोड़े टाइम के अंदर मैंने ये कोशिश की है कि खुदा के कलाम को आप लोगों तक पहुंचाऊं। और हमने खुदा के कलाम में से सीखा है कि खुदा का कलाम हमें मना करता है कि हमारे अंदर लालच का जिक्र तक ना हो। फिर हमने खुदा के कलाम में से सीखा कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे पहला गुनाह जो इब्लीस ने जो हथियार यूज़ किया गुनाह करवाने के लिए, वो भी लालच का हथियार था कि उसने जाके हवा से ऐसी गुफ्तगू की कि उसके दिल में लालच डाला। और फिर इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भी लालच का हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। और इसी तरह बाइबल मुक़द्दस में कई एक लोगों का जिक्र मिलता है जिन्होंने लालच में आकर बहुत नुकसान किया। लिहाजा हमें खुदावंद यीशु मसीह की ये बात हर वक्त याद रखनी चाहिए कि हमने हर किस्म के लालच से अपने आप को बचाए रखना है। आइए दुआ करते हैं और खुदा से मदद मांगते हैं ताकि हम हर किस्म के लालच से बचे रहें। हालेलुया। क़ुद्दूस मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए। बेशक खुदावंद तू चाहता है कि हम हर किस्म के लालच से बचे रहें,
बख्श दे कि जितने भी बहनों और भाइयों ने खुदावन इस कलाम को सुना है उन पर तेरा भारी फजल हो खुदावन यीशु। और आ खुदावन हर किस्म का लालच यीशु के नाम की कुदरत से उनसे दूर रहे। ऐ खुदावन जितने भी लोग खुदावन इस चैनल की वीडियोस को देखते हैं उन्हें बड़ी बरकत दे, बख्श दे कि ऐ खुदावन तेरे कलाम को इसी तरीके से ऐ खुदावन इस चैनल के तवसत फैलाया जाता रहे, बड़ी बरकत दे। सब कुछ खुदावन यीशु मसीह के पाक फतेहमंद और जलाली नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन।